तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजन का प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोहिम सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको।
अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। एक साथ मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया। एक साथ ताली बजा के प्रभु की महिमा। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना हे आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना। राजाओं के राजा को आराधना प्रभुओं के प्रभु को आराधना। राजाओं के राजा को आराधना प्रभुओं के प्रभु को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना 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 हालेलुया यीशु को आराधना। शांति देने वाले को आराधना मुक्ति देने वाले को आराधना। शांति देने वाले को आराधना मुक्ति देने वाले को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना आराधना हालेलुया यीशु को। ईश्वरों के ईश्वर को आराधना परम पिता को आराधना। ईश्वरों के ईश्वर को आराधना परम पिता को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना 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 हालेलुया यीशु को आराधना। यहोवा ईरे को आराधना यहोवा रफा को आराधना। यहोवा ईरे को आराधना यहोवा रफा को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना हे आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना। यहोवा एलोहिम को एक साथ यहोवा एलियोन को आराधना। यहोवा एलोहिम को आराधना यहोवा एलियोन को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना। मिलके आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना। यहोवा निसी को आराधना यहोवा समा को आराधना। ओ यहोवा निसी को आराधना यहोवा समा को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना हे आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना। मिलके आराधना हे आराधना हालेलुया यीशु को आराधना। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को
को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, ओ राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को हो आराधना, आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना, मिलके आराधना, आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना हो, हालेलुया यीशु को आराधना हो, हालेलुया यीशु को आराधना। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप लोग खुश हैं या डर है? जो डर जिसको है हाथ उठाइए। एक भी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, एक है, कोई बात नहीं। आज इस संदेश के बाद मैं विश्वास करता हूं आपका डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें उड़ना है। क्या करना है? उड़ना है। हम यहां का नहीं, यहां कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए है। यहां हमारा काम थोड़ा समय के लिए, फिर हम कहां जाएंगे? हाँ, हम उड़ने के लिए जन्मा है। किस लिए जन्मा है? उड़ने के लिए जन्मा है। ठीक है, ये छोटा सा कहानी बता करके आगे बढ़ाएंगे। एक बार एक लड़का पहाड़ों का तराई से होकर के जा रहा था। सामने पहाड़ है, एक अंडा मिल गया। अन्य अंडा से थोड़ा से बड़ा हो गया, बहुत खुश हो गया। वो बताया, घर में मेरा मम्मी मुर्गी का नीचे अंडा रखा है, अब उसमें से बच्चा निकलेगा। चलिए ये अंडा भी उसके बीच में घुसा देंगे। वो अंडा वो मुर्गी के नीचे रख। जैसे 20 दिन हो गया, सारे अंडा फूट गया, बच्चा, मुर्गी के बच्चे बाहर आ गया। इस अंडा भी फूट गया, ये अंडा से बच्चा बाहर निकला। लेकिन इस बच्चे और मुर्गी के बच्चे में काफी अंदर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा है और देखने में थोड़ा सा अजीब है। छूंछ थोड़ा सा बड़ा है, पंख थोड़ा से अन्य बच्चे से भी बड़ा है, मोटा है। तो ये दोनों मुर्गी के साथ ये बच्चे भी मुर्गी मां के साथ घूमते रहा। एक दिन उनमें से एक बच्चे इस बच्चे को देख करके पूछा, तुम क्यों अजीब, हमारे जैसे नहीं है? हम जिस प्रकार बोलते हैं, तुम्हारा बोली अलग है और तुम्हारा रूप भी अलग है। तो हमारा कौम का नहीं है। और बहुत उनको ताना मारा। फिर भी मुर्गी अपने पास रखा। उसको भी पता है ये मेरे बच्चे नहीं है करके। दिन एक आया, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। किसी को मालूम नहीं ये बच्चा गिद्ध का बच्चा है। जो अंडा लेके आया, वो लड़का लेके आया, वो गिद्ध का अंडा था। और मुर्गी के साथ वो भी पालन पोषण किया गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया, उड़ने लायक हो गया। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। उड़ने का शक्ति आ गया, मगर फिर भी उड़ता नहीं।
मुर्गी के बच्चे जैसे नीचे नीचे का धान और छोटे छोटे खाना खाने लगा। आपको मालूम गिद्ध का आहार क्या है? गिद्ध का आहार मांस है। वो गेहूं दाना नहीं खाएंगे, लेकिन मजबूरी से वो खाने लगा। मुर्गी जहां जहां ढूंढ रहा है कीचड़ में अपना खाना, वो भी ढूंढने लगा, वही खाने लगा। मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। अन्य मुर्गी के साथ ये भी पालन पोषण किया गया। उड़ने लायक हो गया, लेकिन फिर भी उड़ता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। एक दिन में क्या हो गया, एक परछाई पड़ा, नीचे एक अजीब का परछाई पड़ा। तो सारे मुर्गी के बच्चे अपने खाना बटोरने में व्यस्त रहा। अचानक वो परछाई एक गिद्ध का बच्चे के ऊपर पड़ा। वो ऊपर की तरफ देखा को कब एक गिद्ध उड़ रहा है। वो भी पहुंचाना, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इस बच्चे को ढूंढ रहा था, मेरा अंडा गायब हो गया, मैं उसी दिन से लेकर के ढूंढ रहा, लेकिन आज मिल गया। उड़ते उड़ते नीचे आ गया और बोला, बेटा तुम्हारा जगह ये नहीं है, तू जन्मा है उड़ने के लिए, तू जन्मा है उड़ने के लिए। गंदगी में धान छोटा मोटा खाना खाने के लिए नहीं, तुम्हें उड़ करके पहाड़ को छोटी पर तुमको जाना है। बड़े पेट के ऊपर, बड़ा ऊंचे पेट पर, बड़े बड़े इमारतों के ऊपर तुमको बैठना है, नीचे नहीं। तो उड़ने के लिए जन्मा है करके बहुत खुश हो गया। गिद्ध का बच्चा थोड़ा से पंख फैला दिया, थोड़ा से ऊपर आ गया। वो प्रैक्टिस ना होने के नाते गिर गया। वो गिद्ध ऊपर से चिल्ला करके बोला, बेटा उड़ो, बेटा उड़ो, तुम जन्मा है उड़ने के लिए। उस परिस्थिति में गिद्ध का बच्चा उड़ना प्रयास किया, सीधे जाकर के ये मकान के ऊपर तक बैठ गया। शाबाश बेटा, और तुमको इधर ही रहना नहीं, उड़ना है। ऐसे कई बार प्रोत्साहन किया, कई बार गिर गया, कई बार प्रयास करने के बाद गिद्ध उड़ने लगा, ऊपर उड़ने लगा। हालेलुया। हम इस संसार में है, मगर याद रखना संसार का नहीं है। हम स्वर्ग का नागरिक हैं। थोड़ा समय के लिए संसार में परदेशी और मुसाफिर हैं। हमारा निजी देश ऊपर है। हम जन्मा है उड़ने के लिए। इस संसार का बातों में फंसिए मत। बहुत सारे आशीष अनुग्रह करके दुनिया दिखाई दे रहा है, उसमें आपका नजर धुंधला नहीं होना चाहिए, उसमें नजर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि लिखा है वचन में, कुलोसियों का पत्री 3 अध्याय में उस वचन लिखा है, हम जन्मा है उड़ने के लिए। आइए पढ़ेंगे, कुलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखिए, अतः तो मसीह के साथ जिलाए गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखिए, बस मसीह के लिए जी रहा है। अब क्या करना? स्वर्गीय वस्तु का खोज करना होगा। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है, जो मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। ये ध्यान देना, पृथ्वी पर हम जा रहा है। हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, उड़ने के लिए, रहने के लिए मकान का जरूरत है, लेकिन हम यहाँ का नहीं है। आप सोचेंगे 100 साल इधर जी करके ये सब हम हासिल करेंगे। गलत बात है, गलत बात है। हम यहाँ का नहीं है। वचन, परमेश्वर का वचन बताते हैं हम परदेशी और मुसाफिर हैं। ये पृथ्वी का बात के और ध्यान नहीं देना। आपका ध्यान पूरा उस परमेश्वर विद्यमान है उनके ओर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ के लिए जन्मा नहीं है, हम उड़ने के लिए जन्मा है। उड़ने के लिए जन्मा। आपके पास पंख है, लेकिन आपको उड़ना ताकत नहीं है।
आपके कृपया मैं बता रहा हूं, दुनिया का संबंधता को देख करके आंग धुंधला नहीं होना चाहिए। ये सब जरूरी है, जीने के समय जरूरी है, लेकिन एक तिनका भी हम यहां से उठा करके ले नहीं जा सकता। हालेलुया। हम जाएंगे उड़ करके अकेले जाएंगे। हालेलुया। जान बचाने के लिए कोशिश करिए भाई बहनों, पाप में फंसने के लिए हालेलुया वो नहीं जाना। बहुत सारे जंजीरों को शैतान लेकर के आएंगे आपको फंसा करके ये दलदल में वापस ले जाने के लिए, लेकिन आप बुद्धिमानी काम करना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, एक शब्द और आगे पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, क्योंकि तुम तो मर गए तो क्योंकि तुम तो मसीह यीशु के साथ मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर से छिपा हुआ है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। हालेलुया। तुम्हारा जीवन, तुम तो मर गए मसीह के लिए, और तुम्हारा जीवन इस समय मसीह विद्यमान स्वर्ग में है, पिता का दाहिनी ओर है। तुम्हारा ये जीवन यीशु मसीह के साथ छिपा हुआ है। आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, एक दिन प्रकट होगा, तब तुम ही उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके लिए संदेश। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। मत्ती 16 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार नंबर 1, अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाए। हाँ, यीशु का क्रूस उठाने के लिए नहीं बताया, नहीं उठा पाएगा। अपने क्रूस, मेरे लिए क्रूस है, मेरे बच्चे के लिए दूसरे क्रूस है, मेरे पत्नी के लिए क्रूस है, यहां बैठने वाला हर एक व्यक्ति को अपना अपना क्रूस है। ये क्रूस उठाना, यीशु उठाया क्रूस, पूरा दुनिया का पाप का बोझ वही था यीशु का क्रूस। पूरा दुनिया का रोग बीमारी को निचोड़ था यीशु का क्रूस। उस क्रूस यीशु मसीह के पास आया, एक कटोरे के तौर से आया, मानव जाति का पापों का सारे सजा निचोड़ करके कटोरे में दे दिया पिता परमेश्वर, और यीशु को बोला पी लो। इसलिए यीशु ने वो कटोरा हाथ में लेकर के बताया, पिता से प्रार्थना किया, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे हाथ से निकाल सके। फिर थोड़ा समय के बाद सोचने लगा, इसी काम के लिए मुझे इस संसार में भेजा है। हालेलुया। किस काम के लिए भेजा है? बोलिए, किस काम के लिए भेजा है यीशु को? दुनिया का पाप का सजा भोगने के लिए। हालेलुया। मैं और आप करने वाला कर दिया गया, हमारा बाप दादों ने कर दिया गया, हमारा बच्चे करने वाला करता है, उस पापों का सजा निचोड़ करके यीशु मसीह का हाथ में के प्याला के रूप में आया। यीशु ने बताया ये प्याला बहुत कठोर है। प्याला का मतलब क्या है? क्रूस का मृत्यु। तो बोले इसलिए ये कटोरा मेरे हाथ से निकाल दीजिए प्रभु, तो यदि चाहे तो। फिर मालूम हो गया, क्या मालूम कर दिया? ये कटोरा मुझे पीना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये कटोरा मुझे पीना ही पड़ेगा। ये कटोरा पिएंगे तो यहां हम लोग आराम से बैठ सकर के प्रभु को आराधना कर सके। हालेलुया। आज का हमारा चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह कटोरा हाथ में आने के समय देखा है। बोला मैं ये कटोरे को त्याग देंगे तो आज के समय में ये करीमनगर में कोई भी नहीं बैठ पाएगा। हालेलुया। यानी कि हम सब नरक में होना चाहिए था। हालेलुया। यीशु मसीह कटोरा पीने के नाते आज हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। समझ में आया? ये था यीशु का क्रूस। यीशु दुनिया का पूरा पाप का बोझ का क्रूस उठाया। यहां यीशु बता रहा है, क्या बताया? यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, यानी कि मेरे चेला बनना चाहता है, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है, क्या करना? नंबर 1 क्या करना है? नहीं, मेरे पीछे आना। हाँ, मेरे पीछे आना और अपना आप का इनकार करना है। अपने आप को इनकार करना। हालेलुया। सबसे पहले मेरे पीछे आना। हालेलुया। मेरे पीछे आना। यीशु के पीछे आना इतना आसान नहीं है। यीशु के पीछे आना इतना आसान नहीं है। यीशु के पीछे जाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन यीशु का
रास्ता कांटों का रास्ता है। काफी लोग उस पर चल करके कांटा लग गया, वापस गया। बहुत सारे लोग हैं, कंप्लीट नहीं कर पाया, ये यात्रा कंप्लीट कर नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि रास्ता क्या है? कठिन है। यीशु बताया, एक ने बताया, प्रभु मैं तेरे दाहिनी और मेरे भाई बाई और बैठना चाहता, तुम आनंद काल में आ जाएगा, महिमा में प्रकट होगा, अब में से एक तेरे दाहिनी एक बाई बैठा दीजिए करके बताया। यीशु ने बताया, क्या मैं जिस कटोरा पीने पर है क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने बताया, हम पी लेंगे प्रभु। जिस बपतिस्मा मुझे होना चाहिए क्या तुम वो बपतिस्मा हो सकता है? उन्होंने बताया, हो सकता है। वो बपतिस्मा क्या था पता है? क्रूस था। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे क्या है बपतिस्मा? बपतिस्मा क्रूस है। हालेलुया। क्रूस उठाना है बपतिस्मा। हालेलुया। यीशु जहां मरा है, मुझको और आपको वैसे ही मरना पड़ेगा। इसलिए डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, हकीकत ही है। हालेलुया। एक क्रूस उठाना है। कौन सा क्रूस है? आपके क्रूस हो सकता है आपका पिता होगा, आपका क्रूस कभी आपका पति होगा, आपका क्रूस कभी आपका पड़ोसी होगा, आपका क्रूस कभी हाकिम होगा, आपके क्रूस कभी मोहल्ले वाला होगा, आपके क्रूस आपके पेट से निकला हुआ बच्चा कभी होगा। हालेलुया। क्रूस को त्याग करके यीशु का पीछे होना नामुमकिन है। यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, यदि कोई मेरे शिष्य बनना चाहता है, ईसाई बनना आसान है। ईसाई बनाने के लिए नाम बदल देंगे, संस्कृति बदलेंगे, ईसाई बन सकते, लेकिन शिष्य बनना कठिन है। नामुमकिन नहीं, कठिन है। हालेलुया। क्या कठिन है? सबसे पहले मेरे पीछे होना है। और क्या करना है? अपने आप को इनकार करना। मतलब मैं ये सब छोड़ना। हालेलुया। मैं कौन है पता है? मेरा भलाना रिश्तेदार है, वहां का है, बड़ा हाकिम वो है, ये है, पॉलिटिकल पार्टी में मेरा बहुत बड़ा नाम है, बड़ा काम है, ये सारे बोलने वाला बंद करना। हालेलुया। अपने आप को इनकार करना, बोलना मैं जीरो हूं, मैं शून्य हूं। मेरा भरोसा कोई इंसान के ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर केवल है। हालेलुया। अपने आप को इनकार करना। समझ में आया? यदि यीशु का पीछे होना चाहता है, नंबर 1 आप क्या करना? अपने आप को इनकार कर, रिवेंज नहीं करना। तू ऐसा मेरे साथ किया है, मेरा भी एक समय आएगा तुम्हें ऐसा मैं करूंगा, ये नहीं बोलना। हालेलुया। अपने आप को इनकार करना। और क्या करना? मेरे पीछे, मेरे पीछे आना। और अपने अपने क्रूस उठा करके मेरे पीछे। पीछे होना है, अपने अपने क्रूस उठा करके। अकेले नहीं जा सकता। एक एक क्रूस एक एक व्यक्ति को दिया, वो क्रूस को धन्यवाद के साथ उठाना है। जाते जाते क्रूस के साथ गिर जाएगा। जैसे यीशु गिरा नहीं, कई बार यीशु मसीह गिर गया अपना क्रूस उठा करके। ऐसे कई बार हम गिरते उठते, लेकिन एक दिन हम पहुंचेंगे जहां यीशु मसीह विद्यमान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 10 से 14 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 10 वचन से 14 वचन तक। परंतु ने अपने 3 का 10। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 10 वचन। परंतु ने उपदेश, चाल चलन, उपदेश और चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों, दृढ़ रहिए। तूने मेरे, पौलुस बता रहे हैं, हिम्मत का साथ है। क्योंकि हर जगह पर पौलुस इस रास्ते घुस गया, वहां का विश्वासी लोगों के लिए बताया, तुम लोग मेरे हर कष्ट में मेरे साथ दिया। आगे, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। ये सारे उपद्रव से होकर के मैं गया, लेकिन आप में से कोई छोड़ करके भागा नहीं, तुम साफ मेरे साथ दिया। आगे,
और अन्य दुखों में भी हाँ जो मैंने उठाए हैं, हाँ। परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। लेकिन इस दुखों में पड़ा जरूर, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया, वो छुड़ा दुखों लिया। में से मुझे क्या किया, छुड़ा लिया। उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। आज का दुख नहीं रहेगा कल। हालेलुया। हमेशा के लिए कांटों का रास्ता नहीं, परमेश्वर फूल की बिस्तर दे देंगे। हालेलुया। इस रास्ते में परमेश्वर का न्याय नीति है। हम कांटों के रास्ते पर गया तो फूल की बिस्तर भी होगा जरूर। हालेलुया। इस सारे कष्टों से प्रभु ने मुझे क्या किया, उठाया। अगर आगे, पर जितने मसीह यीशु में, हाँ याद रखना, आगे का बात बहुत याद रखना। एकदम आप अपना बाइबल में अंडरलाइन करना और बाय हार्ट करके प्रचार करना। और क्या बताइए, पूरे पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। ताली बजा जाके, इस समय ताली बजाना है। आप किस लिए चर्च में आ रहा है? क्या आपको कोई फुसलाया? क्या कोई लालच दिया? हाँ, जितने मसीह के साथ, जितने भक्ति के जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो सबको क्या यीशु क्या बोला, दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। चेतावनी पहले से मैं आपको दिया। हालेलुया। यदि यीशु के पीछे कोई हो लेंगे, उसको दुख उठाना है, विश्वास में स्थिर रहना है, दुख उठाना है। जो मैंने आपको सिखाया वो सारे बात को आपको ध्यान से सुनना है, देखना है। प्रभु का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, हाँ, दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। धोखा देने वाला भी है, धोखा खाने वाला भी है। आप धोखा खाने वाला नहीं है तो धोखा देने वाले का कोई काम ही नहीं होता है। हालेलुया। कब धोखा देने वाला काम होगा? जब हम धोखा खाने के लिए होगा, तब धोखा देने वाला भी है। हालेलुया। हम धोखे खाने वाला है नहीं, तब कहां से धोखा देने वाला आएगा? उनका काम बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आगे, पर तुम उन बातों पर जो तूने सीखी है, जो अभी तक तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह। देख करके दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तूने किन लोगों से सीखा है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ये पुलपिट से आप सीखा हुआ सारे बातें याद रखिए। हालेलुया। किन लोगों से तूने सीखा है। हालेलुया। हृदय के अंदर उसको रखना। प्रभु का महिमा हो। हाल बहुत समय आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक दूसरा तीमुथियुस 1:13 भी पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 13 वचन। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया बोले। समझ में आया? इस पुलपिट से जो बात अभी तक सीखा है, उसको जीवन का आदर्श बनाना है। हालेलुया। और भजन संगीता 34 अध्याय का 19 वचन। भजन संगीता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है। हालेलुया। समस्या तो आते हैं, बिना समस्या से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर मुक्त करते जाएंगे। हालेलुया। समस्या आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो। तूफान आंधी तुम आते तुम्हारा काम करते चले जाएंगे, लेकिन हम अभी तक स्थिर है। आंधी कहां है, तूफान कहां, ढूंढने से भी मिलेगा नहीं। आंधी आएगा, तूफान आएगा, हरदम हमेशा के लिए आंधी तूफान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम समाप्त करना चाहते हैं, उसके पहले हालेलुया इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 36 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। इस समय धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। आधा रास्ता पर छोड़ दिया, तुम्हारा प्रतिफल से तुम वंचित रहेंगे। हालेलुया। जो प्रतिफल पाना है, सिद्ध इच्छा को पूरा करना है। आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया अभी बहुत ही थोड़े समय रह गए। आपको मालूम है कल क्या हो गया? परसों
31 साल का एक जवान अमेरिका देखिए क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका में यीशु मसीह के लिए बात कर रहे थे। 31 साल वो सोशियो इकोनॉमिक और क्या नाम है पॉलिटिकल एक प्रवक्ता था। वो उन्होंने बात करते करते यीशु मसीह के बारे में बड़ा बात कही। उनके पास से करीब 12 क्वेश्चन आया। 12 क्वेश्चन वो यीशु मसीह के लिए बताते आया। तुरंत परसों की बात है, तुरंत यहां एक गोली आ गया, बंदूक से तुरंत शूट कर दिया। उसका नाम है चार्ली किर्क है और उनका पत्नी जवान है। आज यीशु के लिए वो खड़ी हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये जीवन 31 साल तक, 31 साल पढ़े लिखे हैं चार्ली किर्क। आप आज गूगल में ढूंढ करेंगे आपको मिल जाएगा। परसों का दिन एक मसीह कंट्री में, मसीह राष्ट्र में वो यीशु के लिए शहीद हो गया। हालेलुया, ये हमारे साथ है। जीवन को प्यारा मत करो प्रभु। हालेलुया, पौलुस ने बताया मेरे अपना प्राण को बहुमूल्य नहीं समझा। हालेलुया, मेरे प्राण को भी बहुमूल्य नहीं समझा। हालेलुया, हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन है भाइयों बहनों। हालेलुया, मसीह समय विद्यमान हालेलुया विराजमान है, वहां हमको जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला है, 4 दिन का जिंदगी है। इधर सब कुछ समाप्त हो जाएगा लेकिन कभी भी अंत नहीं होता। इस राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। हालेलुया, ये हमारा आशा और विश्वास है। दृढ़ रहिए, कोई भी चीज आपको पीछे हटाने के लिए आएगा लेकिन हटने वाला नहीं। हम हालेलुया आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, ये कई तरह के चेतावनी है। यदि वो पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। आगे, पर हम हटने वाले नहीं। हम लोग मिलकर के बोलेंगे ना, सब लोग मिलकर के घोषणा करेंगे, हाथ उठा के बोलेंगे पर हम हटने वाला नहीं है। आगे, कि नाश हो जाए। आगे, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। 3 बार हम हालेलुया बोलेंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप दृढ़ हो गया, आपके विश्वास में काफी परिवर्तन आ गया, सारे डरपों का डर खत्म हो गया। हम प्रभु के लिए हालेलुया खड़ा होना है, शैतान से लड़ना है। ये मल्लयुद्ध कोई मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारा विरोध कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई विशेष राजनीति के लोगों के साथ नहीं है, कोई भी पंथ के साथ नहीं है। हमारा हालेलुया पूरा हालेलुया लड़ाई किसका साथ है? पाप के साथ हमारा लड़ाई है और शैतान का साथ हमारा लड़ाई। मल्लयुद्ध में हम जीतेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जीता हुआ एक योद्धा है, हमारा आगे आगे बढ़ा है। हालेलुया, मृतकों में से जी उठा, मर मिट गया कोई, ईश्वर मर मिट गया कोई। हालेलुया, मनुष्य के पीछे हम नहीं जा रहा है, हमारा परमेश्वर मृतकों में से जी उठा और जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे।